दैत्यों को मारा है, हम बहुत बलशाली हैं, हमारे समक्ष तुच्छ बल वाले वे क्षुद्र दैत्य भला किस प्रकार टिक सकते थे। हमारा बल है, हमने उनको मारा है। भगवान शंकर जो यक्षेश्वर बन करके आए हैं मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन में, अच्छा तुमने मारा है उनको। देवताओं की गर्व युक्त बातों को सुन करके उनका गर्व नाश करने वाले यक्ष रूपी महादेव जी ने कहा, हे सुरा निखिलायुयम मदवचा शृणुतादरा यथार्थम वचविना सत्यम सर्वगर्वापहारका। हे देवगणों, आप सभी लोग आदर पूर्वक मेरी बात को सुनिए। मैं आप सबके गर्व का नाश करने वाला वचन कह रहा हूं। असत्य नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा मैं। आप लोग इस प्रकार का अहंकार क्यों कर रहे हो? आपके भीतर ये अहंकार कहां से आ गया है? मत करो ये अहंकार। सबका रचयिता और संहार करता स्वामी तो कोई दूसरा ही है। आप लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कैसे मान रहे हो? आप लोग उन महादेव को भूल गए हो, निर्बल होकर के अपने बल का वृथा में घमंड कर रहे हो। आप लोग उन महादेव को भूल गए हो जो हर समय तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हो। अपने महान बल को जानते हुए आप लोग यदि घमंड कर रहे हैं, आप लोग यदि घमंड है तो आप लोग मेरे द्वारा रखे गए इस तिनके को हटा करके दिखाओ। हे देवताओं, अगर तुम्हारे भीतर बल है, तुम अपने आप को बहुत बड़ा शक्तिशाली समझते हो, तो ये जो तिनका है इसको हटा करके दिखाओ। तो भगवान यक्षेश्वर क्या करते हैं, एक छोटा सा घास का तिनका उनके आगे फेंक देते हैं, हटाओ जरा इसे। ऐसा कह करके भगवान शंकर ने उन देवताओं के आगे उस तिनके को फेंक दिया, पर देवता नहीं हटा पाए। बड़े बड़े देवता आ रहे हैं, उस तिनके को छूना तो दूर, उसके सन्मुख जा भी नहीं पाए। इस तिनके को काटने के लिए अपने को वीर मानने वाले विष्णु आदि सभी देवताओं ने अपने अपने बल का प्रदर्शन किया, और उस तिनके को हटा तक नहीं सके। किंतु मूढ़ के गर्भ का नाश करने वाले भगवान शिव के प्रभाव को उन देवताओं के वे अस्त्र शीघ्र ही बेकार हो गए। कोई तलवार से उठा रहा है तो वो वहीं पर नष्ट हो गया, कोई भाले से उठा रहा है तो वो भाला वहीं नष्ट हो गया, कोई हिला तक नहीं पाया उस तिनके को। तब देवताओं के आश्चर्य को दूर करने वाली आकाशवाणी होती है, हे देवताओं, ये यक्ष रूप में सबके अहंकार का अपहरण करने वाले भगवान सदा शिव हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ये भगवान शंकर हैं जो तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं तुम्हारे बल की, क्योंकि तुमको घमंड हो गया है। ये परमेश्वर ही सबके करता है, भरता है, संभरता है, और इन्हीं के बल से सभी जीव बलवान हैं, अन्यथा कोई भी बलवान नहीं है। तुमने झूठ झूठ का अहंकार किया है कि हम देवता बलवान हैं। हे देवताओं, इनकी माया के प्रभाव से मोहित होकर के तथा अहंकार वश आप लोग अपने ज्ञान मूर्ति स्वामी भगवान शिव को अभी तक नहीं पहचान पाए हो। इस प्रकार की आकाशवाणी को सुन करके देवताओं का सारा गर्व अहंकार सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो जाता है। और तुरंत भगवान शंकर को प्रणाम करके और भगवान की स्तुति करने लग गए। देव देव महादेवा सर्वगर्वापहारक यक्षेश्वर महालीला माया तेजभूता प्रभो। हे देव, हे महादेव, सबके अभिमान को दूर करने वाले हे प्रभो, हे यक्षेश्वर, महालीला करने वाले, आपकी माया अत्यंत अद्भुत है प्रभो। यक्ष रूप धारण करने वाले, आपकी माया से मोहित हुए हम लोग इस समय अपने को आपसे पृथक समझकर आपके सामने ही गर्व पूर्वक बोल रहे हैं। हमको गर्व हो गया था प्रभु, हम आपको नहीं पहचान पाए। हे शंकर,
अब आपकी कृपा से हमें इस समय ज्ञान हो गया है कि आप ही करता हैं, आप ही धरता हैं, आप ही भरता हैं, आपके सिवा दूसरा कोई भी नहीं है। आप ही सभी जीवों की समस्त शक्तियों के प्रवर्तक एवं निर्वर्तक हैं। आप ही सर्वेश हैं, आप ही परमात्मा हैं, आप ही अव्यक्त एवं अद्वितीय हैं। आपने जो ये यक्ष का रूप धारण किया है वो हम लोगों के मद को दूर करने के लिए ही किया है, और उसे हम लोग आप कृपालु के द्वारा किया गया परम अनुग्रह मानते हैं। अगर आप इस रूप में नहीं आते तो हे परमात्मा, आज हमारा अहंकार भी दूर नहीं हो पाता। इसके पश्चात वे यक्षेश्वर संपूर्ण देवताओं पर कृपा करके और उन्हें अनेक वचनों से समझा करके वहीं अंतर्धान हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो नंदीश्वर